गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम विकास। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जी हाँ, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि क्लास 10th के चैप्टर 2 के रूप में आपके बुक में दिया गया है, उसी का एक्सप्लेन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका अध्ययन कर चुके हैं। जो लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो जाकर के चैनल पर फिर से पूरा एक्सप्लेन देख सकते हैं, वहाँ पर दिया गया है। उसी का प्रश्न उत्तर पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं प्रश्न उत्तरों को। जी हाँ, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास। सबसे पहले प्रश्न उत्तर को देखने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं तुलसीदास जीवन परिचय, तुलसीदास का जीवन परिचय पर, और इसको आपको अपने कॉपी पर भी लिखना है। तो देख सकते हैं तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके जन्म और जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। तो कुछ लोग उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर मानते हैं, जबकि कुछ जो है एटा जिला के पास सोरो नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, यानी दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाएं रची। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान यानी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोठे, हर गीत का तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं, यानी इस्तेमाल किया गया है। विनय पत्रिका की रचना ये पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो ये देख सकते हैं आपका जीवन परिचय हो गया, तुलसीदास का जीवन परिचय हो गया। इसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। जी हाँ, इसको भी आपको अपनी कॉपी पर, फेयर कॉपी पर लिखना है प्रश्न उत्तर, और उसके बाद में आपको उसको थोड़ा याद करना है, पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए। यानी परशुराम के क्रोध, जब मुनि परशुराम जी आए, क्रोध करने लगे, तो लक्ष्मण ने कौन से तर्क दिए कि किस कारण से धनुष टूट गया। तो आंसर हो जाएगा इसका कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, श्री राम ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमज़ोर होने के कारण हाथ लगाते ही टूट गया। पहला कारण इन्होंने तर्क दिया। दूसरा तर्क ये दिया कि बचपन में भी उन लोगों ने कई धनुहियाँ तोड़ी हैं, तब परशुराम क्रोधित नहीं हुए। तीसरा, इस धनुष के टूटने पर उन्हें कोई लाभ हानि नहीं दिखती, मतलब कोई लाभ हानि नहीं है इसको तोड़ने में, तो क्यों तोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 3 तर्क दिया। इसको आपको कॉपी पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि राम और लक्ष्मण के स्वभाव का वर्णन करना है, उनके डायलॉग, उनके संवाद के आधार पर, उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर। तो राम बहुत शांत और धैर्यवान है, जानते हैं आप। परशुराम के क्रोध करने पर राम विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास ही होगा। वे मृदुभाष्य होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। उग्र मतलब समझते हैं हठीले स्वभाव के हैं।
चंचल स्वभाव के हैं। वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना शब्दों का प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। तो इस तरह से ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिससे आपको अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर तीसरा अगर हम क्वेश्चन की बात करें, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। यानी जो संवाद जो है दोनों में जो अंश सबसे अच्छा आपको लगा हुआ है उसको आप अपने शैली में लिखना है। तो पहला है पर देखिए आंसर हो जाएगा परशुराम, शिव जी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम, हे नाथ, शिव जी ने के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही आपका कोई दास ही होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा हुआ मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। तो ये आपको डायलॉग के रूप में, संवाद के रूप में लिखना है। तो इसी तरह हो सकता है आपको कोई किसी को दूसरा अंश पसंद आया हो तो उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अत कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनकीन्ही, विपुल बार महदेवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु विलोक पही पुकुमारा। तो इसका जो है इसके आधार पर, इस पद्यांश के आधार पर आपको ये बताना है कि परशुराम अपने विषय में क्या कहा सभा में, भरी सभा में। तो आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ जो समझते होंगे खुद ही पता हो गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, परशुराम ने अपने विषय में ये कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अति क्रोधी हैं, स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल की नाशक के रूप में जानता है। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है और ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण वे अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु के बाहों को काट डाला था, इसलिए वह अपने माता पिता चिंतित ना करें, उनका फरसा गर्भ में पल रहे शिशुओं को नाश कर देता है। तो ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिफ्थ का, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा जिससे आप लोग बोर भी हो जाएंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के क्या क्या विशेषताएं बताई? इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, फिर दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। फिर दूसरा है, वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। फिर नेक्स्ट है, वीर योद्धा शांत, विनम्र और क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। फिर और क्या विशेषता बताई? वो है वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वह दूसरों को आदर देते हैं। तो ये है वीर योद्धा की विशेषताएं जो कि लक्ष्मण ने बताई है। तो ये हो जाएगा 5 क्वेश्चन और उसके आंसर, उसको आपको फेयर कॉपी पे लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम लेकर के आएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खूब मेहनत कीजिए, अपना काम कंप्लीट कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द।